करेंगे। और ये जो नए साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जो है 17 साल से इनका एक्सपीरियंस है, इनकी एक्सपर्टीज है न्यूट्रिशन, न्यूट्राटिकल्स एंड फाइटोथेरेपी में। एक प्रोमिनेंट लीडर है उस कंपनी में, जियोन लाइफ साइंस लिमिटेड में। ये इनोवेशन के साथ में इनके प्रोडक्ट के और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करते हैं, साइंटिफिक अफेयर्स को ये चलाते हैं। डेडिकेशन और फोकस उनका इतना है कि वो हाई लेवल, हाई क्वालिटी के रिसर्च बेस्ड और कस्टमर ओरिएंटेड सॉल्यूशंस देते हैं हेल्थ और वेलनेस में। बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये किया है। इनका नॉलेज जो है ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ओवरसाइट। डॉक्टर श्रीवास्तव देखा जाए तो एक ऑलराउंडर है। वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, यानी कि इनिशियल कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केट का इंट्रोडक्शन लेकर सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया है मोर देन 120 फॉर्मुलेशन। डॉक्टर साहब ने अपनी लाइफ में 120 फॉर्मुलेशन को जो उन्होंने किया है, अलग अलग कैटेगरीज में किया है। जनरल न्यूट्रिशन में किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में किया है, न्यूट्रिशन में किया है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में किया है, कॉस्मेटिकल्स में किया है, हर्बल प्रोडक्ट्स और फाइटोथेरेपेटिक्स प्लस आयुर्वेदिक रेमेडीज। इसके अलावा ये बहुत सारे पोजीशंस में इन्होंने काम किया है, जैसे कि फेंसिस काबी, अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एस्पर ऑन्को न्यूट्रिशन एंड महर्षि आयुर्वेदा। इन सारी जगहों में इन्होंने अपने अपने काम कार्यरत किए हैं। प्लस डॉक्टर श्रीवास्तव एक अच्छे स्पीकर है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया है। 70 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं और प्रिंट मीडिया में भी लिखा है और डिजिटल मीडिया में भी लिखा है। ये एक एमडी का डिग्री होल्ड करते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम्स एंड मेडिसिन, एंड पीएचडी ऑल्सो फाइटोन्यूट्रिकल्स में। रिसेंटली उन्होंने अपनी फेलोशिप को कंप्लीट किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक एलुमनी है। इसके अलावा डेकेड्स ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंस है। इन्होंने ऑपरेशंस किया है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर के सेक्शन में, बी टू बी एंड बी टू सी में। और बहुत कुछ इनका नॉलेज है जो इन्होंने अपनी दुनिया को, भारतवर्ष को और हमारे सिटीजन्स को दिया है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी, प्लीज कम ऑन द जूम मीटिंग। मैथ्यू साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आपने डिटेल इंट्रोडक्शन दिया। एंड नमस्कार दोस्तों। अभी अगले आधे घंटे, एक घंटे तक मैं आपको जो उन्होंने कंटेक्स्ट दिया है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है और जो दो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसके जो साइंटिफिक पहलू है और वो प्रोडक्ट हमें क्या उसके बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट में क्या चीजें पड़ी हैं, क्या कंटेंट है, और आज अगर उसको हम न्यूट्रोसिटिकल कहते हैं तो न्यूट्रोसिटिकल के तौर पे कैसे एक कंज्यूमर को और कैसे हम सबको वो हेल्प करता है, उस बारे में मैं अगले एक घंटे तक उस बारे में बात करूंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि पहली स्लाइड पर एक कोट लिखा हुआ है कि लेट फूड बी द न्यू एज मेडिसिन और सप्लीमेंट। देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट तो बाद में बना है, पर जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, जो इनमें चीजें पड़ी हैं, आप में से बहुत सारे लोग इसका नाम सुन रखे हैं और ये कई बार हमारे खाने बनाने की रेसिपी में भी इस्तेमाल होता रहता है। इसकी कुछ चीजें हम मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसमें जो कोट है उसका ये साफ मतलब होता है कि जो खाना है वही आपके लिए एक सप्लीमेंट है और उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी की बीमारी को कम कर सकता है, किसी बीमारी को मैनेज कर सकता है, या उसमें जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके इफेक्ट हैं, उसको मिनिमाइज कर सकता है। इस तरीके को रखकर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब आगे जो स्लाइड्स हैं उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला प्रोडक्ट जो ऑन एंड ऑन का है वो मोरिंगा है, जिसमें 3 कंपोनेंट पड़े हुए हैं। आप देखें इसमें मोरिंगा, टर्मेरिक एंड पाइपरीन। मोरिंगा बहुत सारी जगहों पे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मोरिंगा एक लीफ है, लीफ भी इसकी होती है, सीड भी होती है। और इसका इस्तेमाल जो होता है वो डायरेक्ट मसालों में तो नहीं होता, पर मोरिंगा आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बहुत इनरिच है। इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं जो
हमारी बॉडी में किसी न किसी फंक्शन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, जिसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये प्रोडक्ट में पहली स्लाइड पे ये लिखा हुआ है कि इसमें 3 कंपोनेंट है, और इसकी जो प्रोफाइल है जो आप ये सामने साइड में देख रहे हैं, आइटम, यूनिट और क्वांटिटी, तो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ मोरिंगा के, उसमें कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं। तो मोरिंगा ओलिफेरा जो मोरिंगा है वो इसमें 250 mg एक कैप्सूल में पड़ी हुई है सर्विंग में। और जो करक्यूमा लौंगा है जिसको हम टर्मेरिक या हल्दी पाउडर कहते हैं, वो भी 150 mg पड़ी हुई है। और फिर उसी तरह से करक्यूमा से एक प्यूरिफाई करके हाईएस्ट प्यूरिफाइड 95% तक जो उसमें कंपोनेंट पाया जाता है उसको करक्यूमिनोइड कहते हैं। आप ऐसे समझे कि कोई भी प्लांट जो होता है, जो भी नेचुरल प्लांट होता है, उसमें कोई ना कोई एक एक्टिव कंपोनेंट कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या हमारी बॉडी में किसी एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और हमें बेनिफिट दे सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए करक्यूमा लौंगा के बगल में 95% करक्यूमिनॉइड लिखा है। करक्यूमिनॉइड वही एक कंपाउंड है जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, और हमारी बॉडी में कई तरह के वेयर एंड टियर को मैनेज करता है। वो उसमें 50 mg पड़ा हुआ है। अब यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, मोरिंगा के बारे में जैसे मैंने बताया कि हाई इन विटामिन ए, सी, ई, इनमें ये तीनों चीजें काफी ज्यादा होती हैं, और इसमें मिनरल्स जैसे कैल्शियम और आयरन होते हैं। हम सभी को मालूम है कि विटामिन ए भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हमारे बोन एंड जॉइंट को मजबूत रखने में हेल्प करता है। और आयरन है, आयरन जो है, वैसे तो जिन्हें एनीमिया होता है उसमें आयरन दिए जाते हैं, पर आयरन नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पर भी बहुत सारी इम्यूनिटी, हमारे ब्लड सेल्स, हमारे हीमोग्लोबिन सबको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और विटामिन सी तो हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान विटामिन सी की इतनी सारी बातें होती थी कि सबको विटामिन सी लेना चाहिए, यानी विटामिन सी का जो सीधा रिलेशन है वो इम्यूनिटी से है अगर विटामिन सी ली जाती है। तो अगर हम बात करें तो मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा बॉटनिकल प्लांट है जिसमें ये सारी चीजें ए, सी, ई, इसेंशियल मिनरल, कैल्शियम और आयरन, इसके सिवा तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन वो भी हमें किसी न किसी फॉर्मेट में हेल्प करती हैं। साथ ही एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब सीधा ये होता है कि बॉडी में आप जब भी देखें कि कभी भी किसी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज जब हमारी होती है, हमारी इम्यूनिटी जब लोअर होती है, तो हमें कोई ना कोई डिजीज या इन्फेक्शन चांस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई इंग्रेडिएंट होता है या कोई स्पाइसेस होती है या प्लांट होता है, तो वो इस तरह की हमारी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करता है कि हम किसी भी तरह के ऐसे सीजनल अफेक्शंस को, जो मौसम के लिए, मौसम के हिसाब से कभी कभी कोई सीजन इशू हो जाते हैं या हमें बार बार कोल्ड हो जाता है, कोराइजा हो जाता है, उन सबको भी ये काफी हद तक कम करता है और हमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता देता है, कैपेबिलिटी ज्यादा देता है। एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट चूंकि इसलिए हैं क्योंकि इसमें कुछ कंपाउंड हैं जो इसको ये बताते हैं कि अगर इसको हम डेली ले रहे होते हैं, जो इसकी सर्विंग है, जो इसके डोजेस रिकमेंडेड है उस हिसाब से, तो हमें हमारी जो एजिंग होती है डे बाय डे, या हम पोल्यूशन के नाते या रॉन्ग डाइट के नाते अपनी बिजी लाइफ में कई बार इधर उधर की चीजें हम खाते रहते हैं, उन सब को अगर जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये काफी हद तक उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। और ब्लड शुगर, हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी हेरिडिटरी में एक फैमिली की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के में जो ब्लड शुगर की ट्रांसफर है, मतलब चूंकि हेरिडिटरी में है तो बहुत चांसेस होती हैं कि ब्लड शुगर दूसरे को भी हो। तो एक तो वो ब्लड शुगर का कारण होता है, दूसरी हमारी रॉन्ग डाइट की वजह से कई बार बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ईटिंग होती है हमारी, हमारा वर्कआउट उतना नहीं होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बिजी रहते हैं, उन सब के नाते जो ब्लड शुगर हमारा स्पाइक होता है, बढ़ा रहता है, उसमें भी ये हमें हेल्प करता है। ये एक टेबल है जो मैंने अभी आपसे बात की कि इसमें B1, B2, B3, C, E भी हैं, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, सल्फर। तो अगर आप देखें तो इसमें करीबन 12 न्यूट्रिएंट हैं। एक ऐसा प्लांट है मोरिंगा जिसमें 12 न्यूट्रिएंट हैं, और ज्यादातर न्यूट्रिएंट जो हाई हैं, विटामिन सी आप देखें तो 220 mg तक है, ई 400 तक, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं जो हमें हेल्प करती है। जैसा मैंने बताया, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जिसको हम डेली ले सकते हैं, और सीजनल फ्लू और अफेक्शंस को कम कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में जो डेली लेने से हमें फायदा होगा, हमें बोन एंड जॉइंट पे होगा, धीरे धीरे पेन कम होने लगेगा, लंबे समय तक लेने के बाद बोन और जॉइंट स्ट्रांग होंगे। हर एक एज के लिए सप्लीमेंट है, जो एक एडल्ट पॉपुलेशन है उसके लिए है। अगर हम फीमेल सेगमेंट की बात करें तो फीमेल्स ले सकती हैं, मेल ले सकते हैं, सारे लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी डे टू डे लाइफ में आती हैं। और अगर हम इसके लिए मैनेज करने के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में दो ही चीजें हम कर सकते हैं, या तो हम डिजीज को जब आ जाती है तो उसको मैनेज कर सकते हैं बीमारी को, नहीं तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो डिजीज लंबे समय तक हमारी लाइफ में आई ही नहीं और हम बेटर और हेल्दी लाइफ जी सके। ये मोरिंगा का मार्केट, एक मार्केट का अगर आप स्केल देखें तो
ये 9.20% के CAGR पर बढ़ रहा है। 2024 से 2032 का एक रिकॉर्ड 9.20 का लिया है। और आज के 2032 तक हम ये मानते हैं कि 11.2 USD बिलियन तक इसका मार्केट बढ़ सकता है। 2018 से आप देखें तो धीरे 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 ग्राफ बढ़ता हुआ, और 32 तक ऐसी उम्मीद है कि 2032 तक 11.2 USD बिलियन इसका मार्केट पहुंच सकता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। इसका मतलब अगर हम मोरिंगा जैसे किसी प्रोडक्ट को कैटर कर रहे हैं, तो आप ये समझ के देखिए कि इस मार्केट में हमारा कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है। फिर भी एक छोटा ही हिस्सा हम कैटर कर पाएंगे क्योंकि अभी हम इंडिया को देख रहे हैं, लेकिन अगर घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है और इसके फायदे उसको मिलते हैं, तो एक बहुत बड़े मार्केट साइज को हम कैप्चर करते हुए दिखते हैं। सो मैं बात अब कर रहा था दूसरे इंग्रेडिएंट की, पाइपरीन की। पाइपरीन को हम जिस प्लांट से लेते हैं उसका नाम पाइपर नाइग्रम है, या हम इसको ब्लैक पेपर के हैं, काली मिर्च के हैं, सारे इसके नाम हैं। इसलिए इसमें जो पर्टिकुलर कंपाउंड पाया जाता है जो बायो एक्टिव है, और बायो एक्टिव वो कंपाउंड होता है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं एक प्लांट में, 5,000, 2,000, 2,000, 3,000 मेनी कंपोनेंट्स कैन बी देयर एक समय में। लेकिन जो उसमें से ऐसा कंपोनेंट होता है जो कोई रोल प्ले करता है, इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है, हमारी रेजिस्टेंस को बेटर कर सकता है, इसलिए हम उसको बायो एक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कोई चेंज ला सकता है, बेटर कर सकता है हमारे सिस्टम को। वो इसमें कंपाउंड है पाइपरीन, जो कि काली मिर्च से लिया गया, ब्लैक पेपर से लिया गया। पहले इस कंपाउंड की सबसे जो विशेषता होती है, जो सबसे बड़ा इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हम ले रहे होते हैं नॉर्मली, और जब हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, ऐसा कोई नेचुरल जो मेडिसिन लेते हैं, वो तो खैर उसको हम ट्रीट करते हैं कि हमने लिया, हमें फीवर हुआ, हमने पैरासिटामोल लिया, फीवर कम हुआ। लेकिन जब हमें किसी चीज को मैनेज करना होता है और हमें बार बार फीवर और जुकाम हो रहा है, तो उसको लंबे समय तक के बाद हमें लगता है कि नहीं, बॉडी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ी चीज है जिसलिए बार बार फीवर होता है। तो वैसे केस में हमें अपनी इन्फ्लेमेशन को, हमारी इम्यूनिटी को मैनेज करना होता है, और पाइपरीन का रोल यहाँ पर होता है। पहली बात तो ये, जितनी भी चीजें हम सप्लीमेंट लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसलिए हम कहते हैं इनहैंसेस बायो अवेलेबिलिटी। बायो मीन्स जो बॉडी है उसमें वो कितना अवेलेबल हो पा रहा है। इसीलिए आप देखें इसमें लिखा हुआ है कि इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिव कंपाउंड्स, यानी जितने भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी को, उसके एब्जॉर्प्शन को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है। साथ में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले ही बताया उस स्लाइड में, उसको वो कम करता है। जो फ्री रेडिकल, जो बार बार हमारे, मैंने आपको बताया, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल, हमारा ना सो हो पाना हो रहा है और प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या धीरे धीरे जो एजिंग हो रही है उसमें फ्री रेडिकल जो फॉर्म होते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये मैनेज करता है पाइपरीन। डाइजेस्टिव सपोर्ट में हेल्प करता है। जित हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और तरह तरह के एब्जॉर्प्शन को करने में हेल्प करता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। साथ में कॉग्निटिव हेल्थ, यानी जो मेंटल, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेस है, जो कैजुअल स्ट्रेस हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, उसको भी हेल्प करता है। शैलेश जी, यू कैन कंटिन्यू इन ट्रांसलेशन फॉर दिस। രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് കാണുന്നതാണ്, അതിന്റെ പേരാണ് പെപ്പറിൻ. ഇത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് നിന്ന് എടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് പെപ്പറിൻ, പൈപ്പറിൻ എന്നും പറയും. ഇതിന്റെ ബേസിക്കൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇതൊരു കമ്പൗണ്ടാണ്, ബയോ ആക്റ്റീവ്, അതായത് വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ വേറെ എല്ലാ ഇതിലെ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാനും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടാനാണ് ഇതിനെ ബേസിക്കലി ഈ പെപ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, നേരത്തെ സ്ലൈഡിലും പറഞ്ഞു, അത് ഇതിന് നീര് കുറയ്ക്കാനുള്ളതും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടാനുള്ള, അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിന് നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പ്ലസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സപ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ എൻസൈംസും നന്നായിട്ട് സീക്രട്ട് ചെയ്യാനും നല്ല ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗം വരുത്തുന്നു. പ്ലസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ, അതായത് ഏത് ആൾക്കാരുടെ ബേസിക്കലി ബ്രെയിനിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ഫങ്ഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് न्यूरोजेनेटिव डिजीज. यस सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ. थैंक यू। यहाँ पर हम ब्लैक पेपर की प्रोफाइल देखें तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, सी, B1, B2, B3, ये सारे वाइटामिन हैं। और नीचे ये जो मेटाबोलाइट आप देख रहे हैं, उसमें नेचुरल कंपाउंड है, जैसे क्वर्सेटीन, फ्लेवोनोइड्स, वो कंपाउंड है जो नेचुरली हमारी बॉडी को बेनिफिट करते हैं। तो एक छोटी सी सीड अगर आप देखें तो उसमें कितनी चीजें हैं, लॉट मेनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट देयर, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो
इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हुए हमने इसमें बायोपाइपरीन यानी जो पाइपरीन है उसको यूज किया है, और ताकि इस प्रोडक्ट को एक पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सप्लीमेंट हम बना सकें। इसका जो मार्केट पोटेंशियल है 2028 तक 7.69 यूएसडी बिलियन पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप ग्राफ देखें तो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो पहला इसमें ईयर कंसीडर किया गया है वो 2021, और 2021 के बाद जो 2028 7.69 हो रहा है, वहां पर जो इसका डेटा है बहुत स्ट्रांग है। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, साउथ अमेरिका, ऐसे सारे मार्केट्स में इसकी एक अच्छी ग्रोथ दिखती हुई नजर आ रही है। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो टर्मेरिक है। हम सभी जानते हैं हल्दी, टर्मेरिक, करक्यूमा, बहुत सारे नाम सुने हैं हमने, तो ये सब एक हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमारे इम्यून को सपोर्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और गट हेल्थ में अगर आप देखें तो सारी बीमारियों की जो जड़ है, जो आयुर्वेद भी कहता है कि वो सारी बीमारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमारा जब डाइजेशन खराब होता है या वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, हम उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो गट हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर उसको हम मेंटेन रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम सीधे सीधे मैनेज कर सकते हैं। और इसको देखते हुए करक्यूमा इसमें पड़ा हुआ है, जो कि टर्मेरिक। और अगर आप देखिए तो अब तक जो हमने तीन कंपाउंड्स की बात की, मोरिंगा, हमने बात की पाइपरिन और करक्यूमा, जो तीन इंग्रेडिएंट है, तीनों का फोकस है इन्फ्लेमेशन को कम करना। इन्फ्लेमेशन को कम करना का मतलब, अगर हम इन्फ्लेमेशन मैनेज कर पाते हैं तो हम 2000 से ज्यादा डिजीज को अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं, छोटी बड़ी। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो डेली एजिंग हो रही है उस पर कहीं ना कहीं काम करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है। तो कुल मिलाकर ये तीन इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट को एक पावरफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो ये तरह की जो इंग्रेडिएंट्स और जो ये प्रोडक्ट है वो एक हमारे लिए डेली ले जाने वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं कि इसको हमने 5 दिन लिया, 7 दिन लिया, फिर छोड़ दिया, नहीं, इसे डेली लेना है, क्योंकि जब तक हमें, तब तक हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। और अगर हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है तो यानी हमें उन चीजों को लेना है जो हेल्दी हैं, जो न्यूट्रोसिटिकल है, न्यूट्रिएंट है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट। उसकी प्रॉपर्टीज में ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जॉइंट और मसल हेल्थ को भी हेल्प करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हमारे हार्ट है उस पर भी एक इसका बहुत अच्छा रोल है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव है। जैसे पहला इंग्रेडिएंट था न्यूरो डिजेनरेटिव, जो एज के साथ बढ़ते बढ़ते जो थोड़ी कई बार हमारा ब्रेन फंक्शन उतना अच्छा नहीं रह पाता, धीरे धीरे उसमें भी डिग्रेडेशन होती है, कई बार हम भूलने लगते हैं चीज़ों को बॉडी में। कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ ब्रेन डिजनरेशन, न्यूरो डिजनरेशन, तो वहां पर भी उसका रोल है। जैसे पाइपरीन का था, सेम इसी तरह से इस इंग्रेडिएंट यानी टर्मेरिक का भी न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल है। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ हम ऑलरेडी हल्दी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो साइंटिफिकली उसको सपोर्ट करती हैं। एक तो होता है कि हम बोलते हैं ये चीजें ऐसी हैं, पर ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पर दिखाई हैं वो हैं जो साइंटिफिकली सपोर्टेड है। मोर देन 100 पेपर्स, 50 पेपर्स उसके बारे में पब्लिश हैं, तो ये बताते हैं कि इसको लेने के साथ ये चीजें हमें इस एरियाज में हेल्प कर सकती है। ये उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, A1 B1, ये आप जो देख रहे हैं नियासिन, ये उसका केमिकल नेम है। जो मैंने विटामिन बताए, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक। और अगर आप ऊपर देखें तो इसमें प्रोटीन 7.66 ग्राम होता है 100 ग्राम में, और डाइटरी फाइबर इज 21.38 ग्राम। सच इज हाई इन द फाइबर, एंड जब चीजें फाइबर में हाई होती हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती हैं, बॉवल मूवमेंट्स के लिए अच्छी होती हैं। टोटल फैट 5.03 ग्राम, तो एक न्यूट्रिशन रिच तो है ही, साथ में छोटे छोटे कई सारे विटामिन मिनरल्स भी ये दे रहा है। इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जो मैंने बात की मोरिंगा के, पाइपरीन के या करक्यूमा के बारे में, ये सब उस पर नेचुरली प्रेजेंट है, यानी ये नेचुरल डेंस है। और हमने कोई भी चीज इसमें ऐसी इस्तेमाल नहीं की जो केमिकल फॉर्मेट में, ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरली प्रेजेंट। ये भी उसके मार्केट की डिटेल है, जिसमें आप ये माने कि 8.50% के रेट से ये बढ़ता जा रहा है, और 2032 तक इसकी $, 2032 इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $, 178.32 million, such a huge globally. Now, after all these three ingredients, जो पूरा वो तीन इंग्रेडिएंट के बारे में बताया आपको, हम इसको किधर देखते हैं कि पूरी इंटायर फैमिली के, होलिस्टिक सोल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ द इंटायर फैमिली। एक बच्चा, मतलब जब वो 14 ईयर्स का, 16 ईयर्स का हो जाए, तब से उसको शुरू करके घर में जो सबसे बुजुर्ग है, जो सीनियर है, उस सबको दे सकते हैं। स्किन हेल्थ, गट हेल्थ, बोन हेल्थ, इम्यून सपोर्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कॉग्निटिव, मेंटल वेलबींग, कार्डियो, किधर नहीं जाता। हमारी बॉडी का जो मेन सारे सिस्टम है वो ये प्रोडक्ट एड्रेस करता है।
स्किन को यूथफुल रखता है, रेडियंट देता है, कॉम्बैटिंग फ्री रेडिकल्स, जो मैंने बताया कि पोल्यूशन और बाकी सारी चीजों की वजह से जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं उसको कंट्रोल करता है, गट हेल्थ में अच्छा जा रहा है, बोन एंड ज्वाइन को स्ट्रांग रखता है, इम्यून सपोर्ट देता है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब बता के अलग अलग बताया तो ये प्रोडक्ट भी उधर ही जाता है जहां पर ये सारे फंक्शंस को ये मैनेज कर रहा होता है। वो हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे, पर एक बात मैं कहना चाहता जो शायद मैं भूल गया आपको बताना कि, और आप सभी जानते हैं कि जब बॉडी को हेल्दी हम कहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली द बॉडी, बॉडी के साथ हमारा माइंड भी आता है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सप्लीमेंट, अल्टीमेटली लाइफ में अगर हम गोल कहते हैं तो एक हेल्दी बॉडी मीन्स हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, दैट्स बिकॉज माइंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोडक्ट बॉडी के फंक्शंस को तो कहीं ना कहीं इंप्रूव और मैनेज कर ही रहा है, पर साथ में हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारे मेंटल वेलबींग को भी सपोर्ट करता हुआ दिखता है। अब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो ऑन एंड ऑन विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मरिक। ये प्रोडक्ट, उस पहले वाले प्रोडक्ट को तो हमें पानी से लेना था, कैप्सूल था, वेजिटेरियन, टोटल वेजिटेरियन कैप्सूल। दूसरा ये जो प्रोडक्ट है ये भी टोटली वेजिटेरियन है, और इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मरिक पड़े, और इसको हमने च्यूएबल फॉर्मेट में निकाला है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट को हम लेकर जबान पे रखकर और उसको दांतों से च्यू करेंगे या धीरे धीरे सिप कर करके इस प्रोडक्ट को हम, एक माउथ मेल्टिंग काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है। ऑरेंज फ्लेवर है इस प्रोडक्ट में। इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें 50 mg है, करक्यूमा लॉन्गा जो पहले भी आपने देखा वो इसमें 15 mg है, और सिट्रस बायोफ्लेवोनोइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कई सारे खट्टे फलों से हम इसको बायोफ्लेवोन्स को लेते हैं, और इसमें 25 mg पड़ी हुई है। जिंक 5 mg और विटामिन सी 80 mg। आंवला इज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, हमें से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, और ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। इम्यून सपोर्ट में लीवर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको अगर डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खाते पीते रहते हैं, बहुत सारा चीज इधर उधर का लेते रहते हैं, तो यानी उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में टाइम के हिसाब से ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती और वो ब्लड में टॉक्सिन के रूप में जाती है, तो उसको समय पे कम करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो ये एक लीवर डिटॉक्स का भी काम करता है आंवला, और इसमें पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, डाइजेस्टिव एड है, और ब्लड शुगर मैनेजमेंट, हमारे ब्लड शुगर को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और इंसुलिन को प्रॉपर सिक्रीट करता है। मतलब डायबिटिक और जो है उनके लिए तो हेल्प कर रहा है, पर जो डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटीज ना हो इसके लिए, उसके लिए प्रिवेंशन का भी काम करता है, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब, एक मोरिंगा का ना थोड़ा डोसेज आप बता देंगे, एज ग्रुप अगर कोई किसी एज ग्रुप तक देना है या जो भी इसके प्रिकॉशंस रखने हैं, अगर इस टाइप का कुछ है तो थोड़ा वो भी मोरिंगा। मोरिंगा का जो प्रोडक्ट है वो हमने जो 16 साल से लेकर, मतलब 14 साल से लेकर आप उसके जितने भी ऊपर के एज के लोग हैं, सबको दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट मैंने जैसा पहले भी बताया था कि कोई हमें 10 दिन या 1 महीना नहीं, हमें खाते रहना। हमने 3 महीने खाया, 15 दिन का ब्रेक लिया, फिर से शुरू किया। सबके लिए, सारी एज ग्रुप के लिए है। 1 से 2 कैप्सूल हमें इसके लेने हैं। तो जो इसको लेने का है वो एक नॉर्मल वाटर से लेना है, या हल्का गर्म पानी से भी ले सकते हो, नॉर्मल वाटर से ले सकते हैं। कैप्सूल वेजिटेरियन है। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इसको हम लंबे समय तक लें, क्योंकि जब हम खाकर चीजें और लंबे समय के बाद बीमारियां भी हमें आती हैं, तो बीमारियों को ठीक करना भी हमें बहुत पेशेंस से करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट है। एक लंबे समय तक लेते लेते हम पहले एक अच्छी चीज करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और फ्यूचर में फिर ये चांसेस कम कर देता है कि ऐसी बीमारियां आए हमें। तो जैसा मैंने बताया, एक इंटायर फैमिली के लिए एक प्रोडक्ट है जो डिजाइन किया गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं पूरी तरह से सेफ हैं, नेचुरल हैं, सप्लीमेंट हैं। तो 3 महीने लगातार हम लें, फिर उसके बाद 1 से 2 वीक तक इसका ब्रेक लें और फिर से स्टार्ट करें। कितना टाइम लेना है सर? फिर ये हमें करीबन 3-3 सीजन्स, तो हमें हर सीजन में एक एक बार इसको एक दिन में कितना बार खाना है? एक दिन में एक बार खाना है, 2 कैप्सूल इसकी। टू बिफोर कैप्सूल आफ्टर पर फूड? बिफोर या आफ्टर फूड? आफ्टर फूड। आफ्टर फूड। जी। ओके। और जैसा कि मैंने बोला कि चीजें जब नेचुरल होती हैं, हमारे आसपास के नेचुरल चीजों से आ रही, तो जैसे हम खाना डेली खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट भी खाना है डेली। अगर हम खाना खाना मिस होता है तो बात अलग है, लेकिन हमें सप्लीमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हमें हेल्दी करने वाले हैं और आगे चल के जितनी बीमारियां उनको कम कर। सो आंवला का मार्केट 2030 तक जो हमने डेटा निकाला, वहां पर ये यूएसडी बिलियन, जो 5.1% के ग्रोथ से ये बढ़ता हुआ दिखता है ग्लोबल मार्केट में। आंवला इंडिया में और ग्लोबली भी बहुत डिमांडिंग है। एवरीवेयर इट इज इन डिमांड, किसी ना किसी, बिकॉज इसके फंक्शंस इतने ज्यादा हैं, तो एक जगह किसी चीज के लिए, किसी और जगह किसी और फंक्शन में, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू एज यूज हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक
क्वेश्चन था, ये प्रोडक्ट जो है कोई स्पेशल ऐसी कैटेगरी है जिसको हमको मना करना है कि नहीं लेना, जैसे किसी को किडनी प्रॉब्लम है या डायलिसिस की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग, उस टाइप से अगर कोई प्रिकॉशन रखना है? नहीं, हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमने उन बीमारियों को मैनेज करने के रादर हेल्प कर सकता है, पर उनमें कोई भी उनका साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो डोज रखी है वो किसी भी मेडिसिन से इंटरेक्ट होती हुई नहीं दिखती, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द साइंस, साइंटिफिक एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। थैंक यू सर। दूसरा इंग्रेडिएंट, पहले भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रखा है, तो साथ में ये आंवला के साथ यहाँ पर करक्यूमा लौंगा यानी टर्मेरिक हल्दी ये भी है, और इसमें भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ, यानी इस प्रोडक्ट का जो पूरा फोकस है वो इम्यूनिटी की तरफ है। साथ में इसके कई और 5-6 बेनिफिट्स हैं जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है जिसके बारे में आगे बात करूंगा, ये उसमें है। ये उसके पर 100 ग्राम में जो हम प्रोफाइल निकालते हैं उसमें भी अगेन बहुत सारी ये थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक। ये आपको दिखाने का जो मकसद है वो जो पहले भी हमने ये दिखाया, इसके बारे में पहले भी बात की है, आई थिंक इट्स अ रिपीटेटिव स्लाइड फ्रॉम द सेम। This is the market by 2033. This turmeric market, extract market, is expected to reach by 4 to 6.4 USD billion. Such a huge. That's why you can say it's ये जो ग्रो कर रहा है वो 16.6% मार्केट के जो रेट है उस कैगर पे ये ग्रो करेगा, एंड इट्स अ बिग मार्केट। और जब भी हम किसी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट्स का डेटा देने का ये जो मतलब होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ओवरऑल मार्केट अगर ऐसा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है मार्केट? तभी बढ़ता है जब उस इंग्रेडिएंट की साइंटिफिक और मेडिकल एक्सेप्टेंसी होती है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, और हम और ज्यादा मार्केट बढ़ाने में, क्योंकि अगर पोटेंशियल किसी चीज का ज्यादा है तो हमें उसको कैप्चर करना होता है। अगर मार्केट दिखता ही नहीं तो हम कैप्चर ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो हर एक इंग्रेडिएंट का मार्केट इतना बड़ा है, सच ए ह्यूज मार्केट, तो हमें वो कैप्चर करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। फिर इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो सिट्रस बाइफ्लेवोनॉइड है। ये इंग्रेडिएंट एज सच कई सारे जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक्टिव कंपाउंड फ्लेवोनॉइड होता है जिसको मिलाकर बनते हैं। तो अगर एक तरफ लेमन लिया, ऑरेंज लिया, उन सबको मिलाकर उसमें एक बाइफ्लेवोनॉइड जो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट प्यूरिफाइड फ्लेवोनॉइड है उसको इस्तेमाल किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्प्रूव सर्कुलेशन कैपिलरीज में, जो हमारी वेन्स, आर्टरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेल्दी करता है, दैट मीन्स हार्ट को हेल्प करता है। और सिर्फ हार्ट को नहीं, अगर हमारा सर्कुलेशन अच्छा है तो वो सर्कुलेशन बॉडी के हर ऑर्गन पर हेल्प करता है, ब्रेन को हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है, हमारे बोन एंड जॉइंट, मतलब दैट मीन्स हमारे फीट एंड लेग्स, जो भी हमारे हैंड फीट है, सब जगह जो भी ऑर्गन है वहां तक ब्लड को इनरिच करता है, उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। दैट्स व्हाई वी से इट्स इंप्रूव सर्कुलेशन इन हेल्दी ब्लड फ्लो। इम्यून बूस्टर है, स्किन हेल्थ एंड एंटी एलर्जिक है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, हम अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं। दैट मीन्स हमें जो सीजनल एलर्जी होती है बार बार सीजन के चेंज होने से या पॉल्यूटेंट्स की वजह से, वो एलर्जी के चांसेस कम हो जाती है। इसका मार्केट 6.20% के 2024 से 2029 तक के मार्केट को मैप किया है, जहां पर ये बाय 2029 USD 1.53 USD बिलियन, दैट इज वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच। तो एक बड़ा मार्केट है इसका भी, और होना भी बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर मैं जहां से ये आ रहा है, जिस ओरिजिन को हमने लिया है, जो सिट्रस फ्रूट्स लिए आप देखें तो हर जगह किसी न किसी कंट्री में भी ये प्रेजेंट है, कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट्स। हमारे इंडिया में स्टेट वाइज भी अगर देखें तो इसके जो कलर है, जो ऑरेंज कलर या हल्का येलो कलर, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह के कंपाउंड्स हैं वो इसको हेल्प कर रहे हैं उस तरह से, और कहीं ना कहीं ओरली जब हम उसे लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स के तौर पे, तो हमारी बॉडी को भी उतना ही बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और काफी कॉन्सेंट्रेटेड है फ्लेवोनॉइड के फॉर्मेट में। जो नेक्स्ट इसमें वो जिंक है। जिंक का नाम हमने सुना होगा, बिकॉज जब हम कोरोना में थे तो कोरोना के समय में सबसे ज्यादा विटामिन सी और जिंक को प्रमोट किया था, काफी लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिए। जब भी हम किसी सप्लीमेंट को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी हम कितना ले रहे होते हैं और उसकी डोज बहुत सेंसिटिव हो जाती है, ये बताना भी जरूरी होता है। इसीलिए जब हम कहते हैं किसी चीज को 1 टैबलेट लेनी या 2 टैबलेट, तो उसकी डोज डिसाइड है। बहुत ज्यादा लेने पर, अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो ऑफकोर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए हमें प्रमोट जब करना होता है, लोगों को बताना होता है, तो हमें कहना होता है जैसे ये प्रोडक्ट में हम 2 टैबलेट अगर रिकमेंड करते हैं, ये प्रोडक्ट हमें पानी से लेने की जरूरत नहीं, ये प्रोडक्ट हमें च्यू करना है, जैसा मैं पहले ही बताया था पहली स्लाइड में कि इस प्रोडक्ट का काफी टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर है, जिसको हम जबान पे रखेंगे तो धीरे धीरे च्यू करके भी हम इसको लेंगे। और ऑरेंज फ्लेवर है तो ऑरेंज फ्लेवर, ज्यादातर ऑरेंज फ्लेवर लेने का जो इधर मकसद है वो यही है कि ऑरेंज हमारी बाकी टेस्ट बर्ड को भी एक्टिव करता है, इसलिए इसको ऑरेंज फ्लेवर में लिया। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक इम्यून सपोर्ट करता है, वुंड हीलिंग
वुंड हीलिंग का मतलब कई बार आप देखें डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज के लोग होते हैं, उनमें कुछ कई बार अगर वो वुंड कोई हो जाता है, कोई चोट लग जाती है तो बहुत स्लो हील करती है, तो उसमें भी हेल्प करता है, और नॉर्मल वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। स्किन हेल्थ है, वहाँ एक्ने और अदर स्किन कंडीशन को भी ये धीरे धीरे उसकी इन्फ्लेमेशन को और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है। इसका रोल एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हार्मोनल बैलेंस, बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, हार्मोनल हेल्थ है, मेल एंड फीमेल की वाइज दोनों में ही इसका हार्मोनल बैलेंस करने में हेल्प है। और साथ में कॉग्निटिव फंक्शन और न्यूरल कम्युनिकेशन, यानी ब्रेन को एक्टिव रखता है, एक्टिवेट रखता है, इसलिए इसका ब्रेन फंक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मार्केट जो 2032 है वो 30.40 यूएसडी बिलियन तक जो एक्सपेक्टेशन है वो रखी गई है। एंड बराबर अगर आप ग्रोथ देखें तो थोड़ी ग्रोथ कभी कम भी हुई है, लेकिन आप लास्ट के जो अगर आप देखें तो 3-4 सालों से जो 2024, 25, 26 की जो ग्रोथ जा रही है उसको काफी स्टेबल ग्रोथ मानी जाएगी। 30.40 तक इसका मार्केट बढ़ने की। और जिंक जब हम कहते हैं तो जिंक एज सच डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से आता है, जिंक एज सच नहीं मिलता, वो कंपाउंड फॉर्मेट में होता है। तो जो कंपाउंड भी हमने यूज किया है जिंक को लाने के लिए वो भी काफी बायोअवेलेबल है, काफी एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा है। कमिंग टू द नेक्स्ट, विटामिन सी। अभी 2-3 बार तो मैंने इसका विटामिन सी करना, और आप सब ऑलरेडी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो विटामिन सी के बारे में नहीं जानता है। तो इट्स फुल ऑफ प्रॉपर्टीज इट इज हैविंग, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन हमारे स्किन में प्रोटीन होता है जो एज के साथ साथ घटता जाता है और जिसकी वजह से रिंकल, फाइन लाइंस आती जाती हैं। तो कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब जो हमारी स्किन क्वालिटी है उस पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है। विटामिन सी का इम्यून सपोर्ट करता है, मैंने पहले ही बताया कोरोना के समय में। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के समय में लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पर इतना काम किया, तो विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट न्यूट्रिएंट हो जाता है जो हम डेली लाइफ में ले रहे होते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन को, अपने रोल्स को तो दिखाता है, और साथ में जो हम आयरन लेते हैं, मतलब अगर हमने एक तरफ स्पिनच या पालक खाई और हमने विटामिन सी लिया तो जो उसमें आयरन है वो और अच्छा एब्जॉर्ब होता, जो उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। दैट्स व्हाई इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज बोथ। हम चाहे सप्लीमेंट के तौर पर आयरन अलग से ले रहे हो या प्लांट से हमें आयरन मिल रहा हो, दोनों को ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हेल्दी हार्ट फंक्शंस, ब्लड प्रेशर को और साथ में वस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। स्किन हेल्थ मैंने पहले ही बताया कि कोलेजन सिंथेसिस की वजह से स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, जिसमें साइन ऑफ एजिंग, एजिंग के साइन को कम करता है। पिगमेंटेशन, एक तो हम टॉपिकल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ऊपर से पिगमेंटेशन के ऊपर, वो एक टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जब आप अंदर से फूड लेते हैं तब वो जो चेंजेस लाता है बॉडी में ओवरऑल फंक्शन, वहां पर विटामिन सी का एक बड़ा रोल है, और स्किन ब्राइटनिंग को भी इंप्रूव करता है। इसका मार्केट क्योंकि एक कॉमन इंग्रेडिएंट है और बहुत दिनों से मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, बट स्टिल 2032 तक 1.87 यूएसडी बिलियन इसका मार्केट है। तो 3.8%, यहाँ परसेंटेज देख लें थोड़ी कम रेट दिखाई जा रही है, क्योंकि एक चीज जो मार्केट में बहुत दिनों से स्टेबल होती है वो बहुत तेजी से ग्रोथ उसमें नहीं आती, क्योंकि उसकी डिमांड कंटिन्यूड होती है, तो वो 3.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता हुआ दिखता है। Again, it is the holistic solution for well-being of the entire family. देखिए, जब मैं holistic, हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, holistic का मतलब होता है कि एक ओवरऑल, होलिस्टिक नेचुरल होता है और एक ओवरऑल वेलबींग को देखता है। मींस सिर्फ हम ये नहीं कहते अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं तो हमारी स्किन पे काम कर रहा है, हमारी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट लेने के साथ साथ वो बहुत सारे, उन सारे फंक्शंस में उसका कोई ना कोई रोल करता है। कहीं पे ज्यादा रोल है, कहीं पे थोड़ा कम है, बट ओवरऑल हेल्प करता है। और वेलबींग को, वेलबींग फॉर द एंटायर फैमिली का ऑप्शन होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स नॉर्मली, बिकॉज जब वो चीजें नेचुरल होती हैं और हम उसे कैप्सूल और टैबलेट फॉर्मेट में लेते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर बच्चों के लिए जाएगा या बड़ों के लिए, सभी में हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हम नॉर्मली बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, वहां हम 12 और 12 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे से लेकर और यूथ को और बड़े एजिंग तक, मतलब जो सीनियर्स हैं फैमिली में और पॉपुलेशन है, उनको भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इट्स फाइनल पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट जहां पर ये जाता है वो इम्यून सपोर्ट, ओवरऑल बूस्ट इम्यून फंक्शन, हेल्पिंग द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं या सीजनल डिजीज हो जाती हैं सीजन के चेंज के नाते या हमारे ट्रैवल के नाते, जो हमारा जब क्लाइमेट बदलता है तो वहां पर भी रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून फंक्शन में इसका हेल्प है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, देखिए साइंटिफिकली इन्फ्लेमेशन को हम ये कहते हैं कि जब रेडनेस हो जाए, ईचिंग हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। बट जो मैं इन्फ्लेमेशन यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है वही, बट आप ये समझें कि
अगर हमें फीवर भी होता है तो एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो दर्द होता है, पेन होता है, वो इन्फ्लेमेशन का साइन है। इसलिए इन्फ्लेमेशन के जो 4 साइन होते हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे होते हैं, और ज्यादातर डिजीज में इन्फ्लेमेशन अंडरलाइन रीजन होता है। स्किन हेल्थ, गट हेल्थ गट हेल्थ में एड्स डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, रेगुलर बॉवेल मूवमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। तो गट हेल्थ, हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर एक, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो गट हेल्थ एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट जो बॉडी में गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियां हम वैसे ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं पेट को सही रखोगे तो सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। पर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी चीजें ऐसी कि हम किसी ना किसी वजह से बहुत ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए हमें नेचुरल सप्लीमेंट की जरूरत होती है। और जब सप्लीमेंट गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। बोन हेल्थ और एनर्जी एंड वाइटलिटी सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूस फटीग एंड बूस्ट ओवरऑल वाइटलिटी। सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, चाहे हम मेंटल वर्क कर रहे हैं या कोई भी हमारा, जहां पर बॉडी मूवमेंट भी बहुत हो रहा है, दोनों ही चक्कर में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम शाम तक आते आते थोड़ा फटीग फील करने लगते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है या एनर्जी हमारी लो हो जाती है। अगर हम फीमेल को देखें तो जो हाउस वाइफ्स हैं, वो, उनके पास इतने सारे काम हो रहे होते हैं कि उन पे फिजिकल लोड तो है ही और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है। तो जब हम ऐसी चीजें ले रहे होते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों पर काम कर रही होती है। जितना बढ़िया उनका स्ट्रेस मैनेज हो रहा होता है, इवनिंग तक आते आते वो और ज्यादा अपने आप को बेटर फील करते हैं। इसलिए अगेन मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट, जो ये दोनों प्रोडक्ट ऑन एंड ऑन के हैं, वो प्रोडक्ट किसी एज, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे नहीं रखे गए। बस हम सेफ चलते हुए ये कहते हैं कि 12 साल से ऊपर, और उस प्रोडक्ट में हम कहते हैं 14 साल से ऊपर को हम दे सकते हैं। एक समय में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन फ्लैश ऑफ हुआ, देखा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एक समय क्या एक एक कैप्सूल को 2 बार भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है। और एक समय में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं, आप दोनों तरह से उसको कह सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टैबलेट फॉर्मेट में, ये च्यूएबल है। इसको भी हम 2 टैबलेट एक बार में च्यू कर सकते हैं या एक एक ले सकते हैं। अब एक यस सर। क्वेश्चन, हाँ, ये वो क्वेश्चन के बारे में पूछिए आलोक भाई। मोरिंगा और ये विटामिन सी अपने 2 प्रोडक्ट है, तो आज अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब वो तकरीबन सिमिलर ही, मतलब काम ऐसा, मतलब जैसे हाँ, डिफरेंस हाईलाइट, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। मैं कहता हूं कि हम जब ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो हम दोनों ही प्रमोट करेंगे। और ओवरऑल फंक्शन को इसलिए रखा क्योंकि मोरिंगा का बेसिकली रोल ये है कि मोरिंगा एक बॉडी के ओवरऑल फंक्शन से सबसे ज्यादा इसका फोकस है बोन एंड जॉइंट और स्किन हेल्थ पर, विटामिन ए होने के नाते, रिच होने के नाते। लेकिन चूंकि एक नेचुरल कंपाउंड में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं कि इसमें भी हेल्प करता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट है। जो मोरिंगा वाला प्रोडक्ट है वो एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिएंट के तौर पर उसको आप प्रमोट करिए। मतलब अगर पर्सन ने, आप ये समझिए कि अगर मिल्क नहीं लिया या मिल्क मिस भी कर दिया और विटामिन ए आ रहा है, तो विटामिन ए ज्यादातर चीजें में होता है, फैट में होता है, तो वो चीजें न्यूट्रिशन के लिए जा रही हैं। यानी जो हमारा मोरिंगा का प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है और साथ में वो इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पूरा फोकस इम्यूनिटी पर है। यानी वो प्रोडक्ट बहुत सारी जगह पे पोजीशन हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो फोकस है वो इम्यूनिटी पर है। जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं वहां पर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अपने बाकी इंग्रेडिएंट होने के नाते ये बाकी जगहों पर बेनिफिट दिखाता है। तो 2 तरह से डिफाइन करूं, पहला प्रोडक्ट एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है, जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर डेली लेना चाहिए। और ये हमारी कई सारे फंक्शंस को एड्रेस करता है, बट बेसिक फंक्शन उसका जो है कि वो एक न्यूट्रिएंट के तौर पर है, हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रमोट करता है और हमें स्ट्रांग बनाता है। जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट है, हम बाहर से स्ट्रांग हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमारी वीक और इम्यूनिटी लो है, वहां पर ये इसको प्रमोट करता है। तो one product is for the for the nutrient dense purpose, and the second product is segmented as the to boost immunity. और अगर हम दोनों साथ ले रहे होते हैं, मतलब हमने अगर ऐसा डिजाइन बनाया है कि 2 कैप्सूल मॉर्निंग में हम ये ले लेंगे या 1 कैप्सूल वो लिया और उसके बाद घर से निकले, ड्राइव कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, काम घर में भी कर रहे हैं, तो एक टैबलेट धीरे धीरे लेके उसको च्यू करते रहे, तो हमने मॉर्निंग का कंप्लीट किया। शाम को फिर 1 कैप्सूल उधर से लिया और 1 टैबलेट इधर से लिया, तो हमारा पूरा ओवरऑल एक न्यूट्रिएंट्स जो है, जो न्यूट्रिशन आ रहा है, वो हमारे फंक्शंस को हेल्प करता हुआ दिखता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।
लड़के जो वर्ड आपको डॉक्टर साहब। यूज करना है वो हमारा है हेल्थ एंड वाइटलिटी। आप हमेशा ये माने, क्योंकि जब हमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो सबसे अच्छा जो वर्ड है वो है हेल्थ एंड वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब आपको हमेशा एनर्जी, एनर्जी अगर हमारे कहते हैं ना, हम डिजीज का फील करते हैं, जब हम सिक फील करते हैं तो हम मेंटली भी अपने आप को ब्लॉक मानते हैं। तो जब वो उस पर काम करेगा तो हर तरह से हम अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। प्रोडक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट ये फीचर वो ये जाती है कि हमें इसको लंबे समय तक कंज्यूम करना चाहिए और मार्केट में प्रमोट भी इसी तरह से करना चाहिए। बस ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात की। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर। साहब। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, ये जो दोनों प्रोडक्ट बताए गए, जनवरी एंड से लेके फर्स्ट वीक के बीच में ये पीयूसीज वगैरह सब जगह आपको मिलेंगे। और ये जो इसका मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये इसका आरएसपी, ये आप लोग स्क्रीन पे है। इसका आप लोग जो हमारे कैप्सूल्स है, RSP 675, 560 है, ये RSP है, MRP 790 और 700, ये दोनों प्रोडक्ट का ये RSP MRP ये आपकी स्क्रीन पे है। और अवेलेबिलिटी जैसे मैंने बताया था, जनवरी एंड और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, इसके बीच में आपके आसपास के पीयूसी में ये आपको अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ हमारे सलील सर को। तो अभी हम जो जाने वाले हैं वो हम लोग एक ब्यूटीफुल सेशन, one of the greatest personality we have met in our entire life, and especially in my lifestyle. So with a round of applause, I would like to welcome Dr. D.B. Narayana, नमस्ते। and also K.K. Rajesh is also online with him. So दोनों महान व्यक्तियों को हम स्क्रीन पे एक साथ इनवाइट कर रहे हैं। के जी। नमस्कार। जो लोग मुझे जानते हैं उनको परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बताना चाहूंगा कि मैं ना मैं डॉक्टर नारायणा हूँ, ना मैं उनकी तरह बन सकता हूँ। वो एक ग्रेट हस्ती है। तो डॉक्टर नारायणा का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, इससे पहले कि दोनों आज के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें हम। डॉक्टर नारायणा के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ही सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आप में से कई लोग 40 साल की उम्र से कम होंगे यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में। जो 1000 लोग आए हुए हैं, 1000 से लोग ज्यादा लोग आए हुए हैं, आपकी उम्र 40 से कम होगी। उससे ज्यादा है डॉक्टर नारायणा सर का एक्सपीरियंस। 41 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, हर्बल प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड्स में और कॉस्मेटिक्स में भी उनका एक्सपीरियंस है। हमारी कंपनी के साथ अब 12 साल हो गए डॉक्टर नारायणा को जुड़े हुए। फरवरी 2013 में जुड़े थे डॉक्टर नारायण और मैं कंपनी के साथ। आज तक हम दोनों कंपनी के साथ ही हैं और जिंदगी भर रहे रहेंगे। आयुर्वेदा ट्रस्ट बोल के एक ट्रस्ट है बेंगलोर में, उनके चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है डॉक्टर नारायणा। बहुत सीनियर रोल्स कर चुके हैं हिंदुस्तान लीवर और डाबर जैसी अहम कंपनीज में। वो डायरेक्टर रह चुके हैं, और डाबर में उनके पास इतना बड़ा टीम ऑफ साइंटिस्ट था कि गिनती गिनती करते करते खत्म नहीं होती थी। काफी गवर्नमेंट कमिटीज में वो चेयरमैन है। कौन से कमिटीज हैं इनके नाम हम नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस, लेकिन वो एक्सपर्ट मेंबर रह चुके हैं इन कमिटीज में, और 18 पैनल से ऊपर ये कमिटी मेंबर रह चुके हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कंपनी के कंट्री के काफी रूल्स जो है, फूड्स, आयुर्वेदा, रेगुलेशंस वगैरह, वो डॉक्टर साहब के लीडरशिप के अंदर ही फ्रेम हुए हैं। तो डॉक्टर साहब रूल्स बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए। फार्मेसी में कोई अचरज की बात नहीं है कि फार्मेसी में वो गोल्ड मेडलिस्ट है, नंबर 1 रैंक उन्होंने पाया था फार्मेसी में। और उन्होंने अपनी जिंदगी में 17 अवार्ड्स पाए हैं, जिसमें से 2 लाइफ टाइम अवार्ड्स हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और एक और एसोसिएशन से। और उनको एमिनेंट फार्मासिस्ट का उनको अवार्ड भी मिला है कुछ साल पहले। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों में कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, और बहुत जानी मानी हस्ती है आयुर्वेदा के फील्ड में। और आज वो हमको पेश करने वाले हैं 2 नए प्रोडक्ट्स अपने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019, 2020, 2023 एलिमेंट्स वेलनेस से। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। नमस्ते, सबको प्रणाम। और आज हम आपको 2 नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी मार्केटिंग और किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं, क्या भूमिका है उसका, उसके बारे में राजेश जी बताएंगे।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माई लाइफस्टाइल कंपनी को, हमारे प्रमोटर को और हमारे सलील भाई और सारे डायरेक्टर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है। मेरा रोल तो बहुत सिर्फ कम है, आप ही लोग इस कंपनी को इतना बड़ा बना चुके हैं और हम हमेशा काम करते रहेंगे ताकि आपको और साधन दे इसको और भी बड़ा बनाने के लिए। पहला प्रोडक्ट है जो यहाँ चित्र में दिखाया हुआ आपको पेट के रिलेटेड है, इसको एसिडिटी हम कहते हैं। और एसिडिटी क्या है, बहुत से लोग, आप लोग सब बोलते रहे मुझे एसिडिटी के प्रॉब्लम है, और ये बहुत कॉमनली सुनने वाला चीज है। क्या एसिडिटी है? ये बहुत कॉमन डिसीज है, बहुत से लोगों को होता है। यंग 15 साल 18 साल से शुरू होती है और एल्डर लोगों में तो ज्यादा ही होता है। ये पेट में जलन की तरह से एक फीलिंग होती है। चेस्ट के आसपास भी एक जलन सा फीलिंग होता है। कभी कभी डाउट आ जाता है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कैसा होता है? हमारी पेट में, स्टमक में, आंतों में, स्टमक में एसिड की जरूरत होती है। बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है ताकि हम जो भी खाना खाते वो पचने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। जो लोगों का पित्त प्रधान होते हैं, जो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से होते हैं, उनमें एसिड की कंट्रोल नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा बन जाता है, तब उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो क्या कारण है जिससे एसिडिटी होती है? बैड ईटिंग हैबिट्स, टाइम से खाना नहीं खाते, खाली पेट में रहते, चाय वगैरह पी के बैठ जाते, स्मोकिंग करते, ये सब चीजें, स्ट्रेस, चिंता बहुत होती है, एक्सेसिव अल्कोहल है, एसिडिटी बढ़ जाती है, स्मोकिंग से बढ़ जाता है, कुछ ऐसे मेडिकेशन से जब दवाई खाते हैं वो भी एसिडिटी को बहुत बढ़ाता है, और हाईली स्पाइसी फूड खाने से भी ये हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? सीने में जलन होती है, पेट में भारीपन होता है, सीने में दर्द होता है, कब्ज हो जाती है किसी किसी को, दुर्गंध आती है क्योंकि जो भी खाना खाया वो पच नहीं रहा, एसिडिटी बहुत हो गई है, किसी को उल्टियाँ आ जाती है खाने के बाद, या उल्टी जैसा मिचलना होता है, और लगातार हिचकी आने हैं, इंडाइजेशन होती है, अपचन होती है, ये सब चीजें जो है एसिडिटी के कॉमन सिम्टम्स है। ये किसको होता है? विमेन में ज्यादा होती है, और मेन मेन से ज्यादा, मेन में ज्यादा होता है एसिडिटी। अडल्ट्स, सारे अडल्ट्स में होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस यदि है तो भी ट्रिगर कर सकता है, और बच्चों में भी आजकल खाने का अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता है, तो कुछ 10-12 साल के बच्चों में भी एसिडिटी होती है। और यदि इसको भूल जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, कंट्रोल नहीं करते, तो हमारी क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो पहले स्टमेटाइटिस बोलते, इसोफेगाइटिस, हमारा टंग के नीचे वुंड हो जाती है, माउथ में अल्सर्स हो जाता है, और जो फूड पाइप है उसमें अल्सर्स हो सकती है, और खट्टी डकार आनी शुरू होती है, और वॉमिटिंग भी हो सकता है, और किसी किसी को ड्राई कॉफ हो जाती है। ये सारा बहुत प्रॉब्लम है और सीरियस भी हो सकता है। आज की तारीख में क्या करते हैं इसके लिए लोग? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब की जाती है जो सिर्फ ये जो आम्ल बन गया है, आम्ल हमारे स्टमक में जो बन गया है, उसके लिए क्षार जैसा आइटम्स को खिला देते हैं, और क्षार खिलाने से आम्ल जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। मगर जो आदमी में, जो औरत में, जो लेडीज में, जो बच्चों में, मतलब 10-12 साल के ऊपर के बच्चों में एसिड प्रोडक्शन को ये कम नहीं कर सकता, सिर्फ जो बन गई है उसको न्यूट्रलाइज करती है। क्या वो बेस्ट है? उसके लिए आज की तारीख में लिक्विड्स अवेलेबल है, बोलते हैं 1 चम्मच पी लो तुरंत राहत मिल जाएगा। च्यूएबल टैबलेट्स दे देते हैं, कलर कलर के रंग बिरंगे टैबलेट्स को खाने को बोलते हैं। एफरवेसेंट टैबलेट पानी में डालो, गुब्बारे जैसा निकलेगा, और उसको पी लो, या कैप्सूल देते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स टेम्पोररी रिलीफ देता है। और जो ये एंटासिड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है वो गैस पे काम नहीं कर पाता,
और इसको कंटिन्यूअसली खाते रहे, जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट है या और चीजें हैं, ये इनफैक्ट स्टमक को खराब भी कर देता है। एक तरह से प्रोडक्ट्स है जिसमें कैल्शियम या एल्यूमिनियम का सॉल्ट होती है, वो क्षार फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, मेगाल्ड्रेट, इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा प्रोडक्ट्स मिलता है मार्केट में। वो सिर्फ तुरंत जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती है, बाकी कोई काम नहीं करता। और दिन में यदि ज्यादा ले लेते हैं तो उससे कैल्शियम की भी प्रॉब्लम होगी, मैग्नीशियम भी हाई हो जाता है, और ये मेंटल स्टेटस को कंट्रोल नहीं कर पाता। कंटिन्यूअसली इसको लेते ही रहे आप, किडनी में स्टोन्स भी बन सकता है। ये मूल जड़ में काम नहीं करता। आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद में इसके लिए डिफरेंट वे में सोचा जाता है। इसको बोलते हैं आयुर्वेद में आम्ल पित्त। पित्त जो है हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का ह्यूमर जो है वो आम्ल हो गया है बहुत ज्यादा। और ये जो एंटासिड जैसा आम्ल पित्त के लिए बनाने वाला दवाई होती है आयुर्वेद में, वो एक्सेस एसिड को तो न्यूट्रलाइज करता है, मगर जो प्रोडक्शन होती है एक्सेस एसिड उसको ही एक्ट करके उसको रेगुलेट करने में मदद करती है, प्रिवेंट करने में मदद करती है। तो इसी को बोलते हैं आम्ल पित्त। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, और ये इसको डिरेंजमेंट ऑफ फायर भी बोलते हैं, और ये इसको ट्रीट करना है। उसके लिए हम लोग आयुर्वेद को समझ के एक नया प्रोडक्ट बनाया है, आयुर्वेदिक सोल्यूशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ एसिडिटी एलिमेंट्स वेलनेस। इसका नाम रखा है हर्बल एंटासिड। इसके अंदर कोई भी ऐसा मेटल या मिनरल या और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो केमिकल है, जो एकदम आंवला को क्षार देके तुरंत निर्नाम करता है या न्यूट्रलाइज करता है। ये 100% नेचुरल एक्टिव है, हैबिट फॉर्म नहीं करता। और इसके अंदर खासियत हमने डाला है जो ग्रंथ को समझ के, सौंफ एक चीज आप सब लोग जानते हैं, सौंफ जो है एंटासिड की एक्टिविटी उसके अंदर होता है, और जहां एसिड प्रोड्यूस होता है उसी को रेगुलेट करके कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। और इसको हम लिक्विड भी बना सकते थे, कैप्सूल भी बना सकते थे, बट हमने सोचा मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो सारा च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में ज्यादा बिकता है या लिक्विड में बिकता है, सो हमने इसको च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में बनाया है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक विजडम को लेके। उसके अंदर सौंफ का पाउडर और सौंफ फ्लेवर भी डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये एक्यूट एसिडिटी, किसी किसी को कुछ दिन के लिए एसिडिटी हुआ होता है, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म एसिडिक होती है, क्रॉनिक एसिडिटी, ये दोनों में काम करता है। ये जो एक्सेस एसिड आम्ल स्टमक में बना हुआ उसको रेगुलेट भी करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और धीरे धीरे कंटिन्यूअस लेने से ये बनने भी नहीं देगा, जितना चाहिए उतना ही बनाने देगा। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, ड्राइड जिंजर है, आंवला की है, निशोत है, नागर मोता है, विडंग है, हरितकी है, बायडा है, कार्डेमम है। ये सारी चीज जो है आम्ल पित्त को रेगुलेट करके एक्सेस एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करती है। और सौंफ जो है डाइजेस्टिव फायर को रेगुलेट करता है, उसको लो हो तो ठीक करता है, कम है तो बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इट हैज आल्सो गॉट अदर गुड प्रॉपर्टीज, और ये गैस फॉर्मेशन को भी कम करने में मदद करता है। और सौंफ फ्लेवर की वजह से ये मुंह में दुर्गंध जो बन रहा है उसको रेगुलेट करती है। सो ये प्रोवाइड्स, मतलब तुरंत बर्निंग सेंसेशन, सवर टेस्ट, खट्टी डकार, एक तरह से वॉमिटिंग का सेंसेशन या बर्पिंग, इसको रेगुलेट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। इसको इसको खाने से एडिशनल एसिड बनने नहीं देगा, ये एडिक्ट फॉर्मिंग नहीं है कि खाते ही रहना पड़ेगा, एक्यूट टॉक्सिसिटी इसके अंदर कोई नहीं है, साथ में थोड़ा सा डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है ये। और बहुत सारे
ग्रंथों में और पब्लिश्ड पेपर्स है जिसमें इनकी एक एक इंग्रेडिएंट्स किस किस में काम करता है, कैसे सपोर्ट करता है, ये सारी डिस्क्राइब्ड है। और ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये देखिए कितनी पब्लिश्ड पेपर से साइंटिफिक काम हुआ है इसके ऊपर। पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है और ओरल म्यूकोसा में भी कंट्रोल करने में मदद करती है ये। इसको कितनी देर लेना है, कैसे लेना है? एक टैबलेट जिसको भी एसिडिटी हुआ है वो एक च्यूएबल टैबलेट को खा ले, और 1 घंटे के बाद भी थोड़ी सी और प्रॉब्लम है तो एक और टैबलेट खा सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म से सफर कर रहे हैं वो 1 to 2 टैबलेट्स कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ले। उसके बाद उनको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम सताएगा नहीं। और यदि आप कोई आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह से ये ले रहे हैं, जैसे वैद्य आपको सुझाव देंगे उसके हिसाब से आप लीजिए। और एक सावधानी आपको बरतना है, आप जिसको ये बेचेंगे उनको भी बताइए। किसी किसी इंडिविजुअल्स इसके अंदर जो रहता है इंग्रेडिएंट्स उसमें, जैसा निशोथ है, कुछ और इंग्रेडिएंट है, उससे किसी किसी को थोड़ा सा लूज मोशन हो सकता है यदि बहुत ज़्यादा टैबलेट आपने खा लिया। तो तब जो है तुरंत इसका यूज कंटिन्यू करना बंद कर दीजिए। रिड्यूस नंबर ऑफ टैबलेट, एक दिन में आप 2 या 3 टैबलेट खा रहे हैं तो कम कर दीजिए। एंड डू नॉट एक्सीड 3 टैबलेट्स, 3 टैबलेट से ज्यादा कभी भी मत लीजिए। और ये क्या नहीं कर सकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इसको ये मत क्लेम करिए कि ये गैस्ट्रिक अल्सर को क्यूर कर देगा, नहीं कर सकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें थोड़ी सी काम कर सकता है बट क्योर करेगा ये नहीं करिए। नेवर क्लेम इट विल क्योर अ कैंसर, और नेवर क्लेम कि कॉन्स्टिपेशन को पूरा क्योर कर देगा या हार्ट डिसीजेस को क्योर करेगा। बिकॉज जिसको भी एसिडिटी होती है वो बहुत सा टाइम में कंफ्यूज होते हैं ये हार्ट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सावधानी आपको बरतनी नहीं है, बरतना है। तो ये है एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड। ये फास्ट एक्टिंग है, इफेक्टिव है और बहुत सेफ। Now I will request Rajesh ji to take you through the marketing part of this product. दो क्वेश्चन थे। प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं क्या, और एज लिमिट? इसे में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा बताया 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और एज लिमिट कोई नहीं है इसका। 12-15 साल का बॉयज एंड गर्ल्स भी खा सकते हैं, उसके बाद एनी एज अप टू 70 जो भी है। इनफैक्ट एल्डरली पीपल में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है ये इसमें, और उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये च्यूएबल टैबलेट हमने इसीलिए बनाया कि जेब में रख के कहीं पे भी जा सकते हैं, ऑफिस में है, बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, जेब में है, आपको एसिडिटी जैसा फीलिंग हुआ तुरंत एक टैबलेट मुंह में डाला, स्लोली च्यू करते रहे, एंड में जो बचा उसको दांतों के बीच में खा भी सकते हैं, टूट के खा सकते हैं। आपको 10-15 मिनट के अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके, दिस इज के राजेश। डॉक्टर साहब ने आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया है। मेरा काम है कि मैं आपको मार्केटिंग टिप्स और टेक्निक्स बताऊं जिससे कि आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो मैंने 12 नंबर क्यों लिखा है इधर? मैंने 12 नंबर इसलिए लिखा है कि ये साल के पहले 2 प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। We will be totally launching 12 products of Elements Wellness, about 7 to 8 from healthcare and 4 from personal care. So you are going to have a happy new year from Dr. Narayana, me and Dr. Goundan as well, who's currently not on the screen. If you answer even one question as yes, then you need the product. You have tension in your life, eat junk food, smoke or drink alcohol, you have to take antibiotics at time, you want effect without side effect, then you please use Elements Wellness Herbal Antacid, which is fast, effective, and safe. Do you know that we did a survey once
and 51 crore people in India said that they suffer from acidity. Actually, I think this number is low because everybody in India has got a stomach. And if you have a stomach, you will have acidity. 99% of Indians have got acidity at some point or the other, at one point or time in the other in the life. Market size of products is 1,800 crores. What we are saying is market opportunity of 10,000 crores. 20 crore people consuming just 500 rupees per year. The market opportunity for this product is 10,000 crores. Now I ask you, I'm going back to my first slide. If I keep before you 100 people who can be potential customers, how many people of 100 people can you convert? 5, 10, 15, 20, that is up to you. Therefore, if you have 51 crore people suffering from acidity in front of you, how many can you convert? 5, 10, 15, 20, 25? I am saying even if you convert 20 crore people and make them purchase one blister of herbal antacid, competition है ही नहीं, क्योंकि who else will give side effects without side effects a product which helps prevent recurrence and a product which addresses the root cause of acidity. और कौन दे सकता है ऐसा प्रोडक्ट जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है, जो वापस आने की क्षमता को बंद करे और जो जड़ पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करे. अब मैं आपको बताता हूं कि एलिवेटर स्पीच क्या है. एलिवेटर स्पीच वो स्पीच है जो हमारे पास अगर 2 मिनट है सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हाउ वी विल प्रमोट द प्रोडक्ट, इसको एलिवेटर स्पीच कहते हैं. इसमें कुछ पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है कंज्यूमर हमारा कौन है. दूसरा पार्ट है कि किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं. तीसरा प्रॉब्लम यह है कि कौन से सोल्यूशन को हम पेश करने वाले हैं. चौथा प्रोडक्ट का नाम. पांचवा इसके अंदर क्या बसा हुआ है. छठा इसका यूएसपी क्या है. और सातवां इसकी क्या डोसेज. कोई भी प्रोडक्ट हो, ये 7 चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए. कंज्यूमर कौन है, प्रॉब्लम क्या है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है और प्रोडक्ट का डोसेज क्या है. जो कुछ भी डॉक्टर साहब ने अभी बखूबी समझा है वो मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा. कंज्यूमर कौन है. अडल्ट्स हैं जिनको एक या ज्यादा सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि बर्पिंग, खट्टी डकार, बर्निंग सेंसेशन, उल्टी आने का फीलिंग या भारीपन चेस्ट में. प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रॉब्लम को हमने ट्रीट नहीं किया तो बहुत कॉम्प्लेक्स इलनेसेस आ सकते हैं भविष्य में. और पॉपुलर ड्रग्स जो है मार्केट में, उनके पास साइड इफेक्ट्स बहुत सारा है और कंटिन्यूस यूज नहीं कर सकते. और दूसरी बात, वापस आ सकता है ये प्रॉब्लम. दवाई बंद, एसिडिटी वापस. सोल्यूशन क्या है. हमको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो सेफ है, इफेक्टिव है और विज्ञान के ऊपर बेस्ड है, जो करंट प्रॉब्लम को जल्द तरीके से सॉल्व करे और उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करे. तो पेश करते हैं एलिवेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड च्यूएबल टैबलेट्स. इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है. एक एंशिएंट आयुर्वेदिक रेसिपी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, जिसका नाम है अविपतिकर चूर्णा. अविपतिकर चूर्णा मतलब विपत्ति से बचाता है ये अविपतिकर चूर्णा. ये बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत प्रूवन है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए. उसको हमने मॉडिफाई करके उसका बड़ा भाई बनाया है या पिताश्री बनाया है, जिसका नाम है हर्बल एंटासिड एलिमेंट्स वेलनेस द्वारा पेश किया गया. तो अभिपतिकर चूर्णा को हमने मॉडिफाई किया है, उसके साथ हमने सौंफ ऐड किया है और पेश किया है एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड. इसका यूएसपी क्या है. ये सदियों पुराना फॉर्मूला है जिसमें हमने कई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं. इसको क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक हुए एसिडिटी एज वेल एज शॉर्ट टर्म एसिडिटी को सॉल्व करता है. और ये वापस आने की क्षमता को कम करता है. जैसे कि इस प्रोडक्ट को लिया तो एसिडिटी का दोबारा आने का जो चांस है वो कम हो जाता है. ये बहुत बहुत बड़ी बात है. इसका डोसेज क्या है. डेली एक टैबलेट. अगर अक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो एक और टैबलेट आप ले सकते हैं 1 और 2 घंटे के बाद. और अगर लॉन्ग टर्म एसिडिटी है तो एक टैबलेट दिन में 2 बार 2 महीने के लिए ले सकते हैं. तो ये है एलिवेटर स्पीच एंटासिड के लिए. चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए. चलिए, दूसरा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर साहब अभी लॉन्च करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक. नमस्ते बैक. आपसे दोबारा बात करने में बहुत खुशी हो रहा है. दूसरा प्रोडक्ट है जो
इन्फेंट्स या बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए है जो 7-8 साल तक बढ़ते हुए बच्चों के लिए बनाया है हमने। ये बच्चों का दो नीड होता है, बच्चों के लिए भी नीड है और उनके पेरेंट्स को भी नीड है। वो क्या है, वो दोनों, हर एक आदमी चाहता है हमारा बच्चा अच्छा सा ग्रो हो और अच्छा सा खाए पिए और प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम वेरियस वायरस इन्फेक्शन, खासकर लिवर में जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, खासकर जल्दी से लिवर इन्फेक्शन हो सकती है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छा सा खाए और उसके एपिटाइट अच्छा रहे और गुड डाइजेशन हो, जो भी खाता है, खाती है बच्चा है बच्ची या खाता है बच्चा, वो पच जाए और दोबारा वो मांगे दोपहर में, दोबारा मम्मी भूख लग रहा है, पूछे उसको, ये एक फीलिंग चाहिए होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन होता है, फूड से आती है ग्रोथ के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह का, और एनर्जी, अच्छा सा खूब एनर्जी चाहिए उनको, जो भी ग्लूकोज वगैरह खाते, खाना खाते वो पच जाए, और वाइटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को डील करना, और उसके लिए लिवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, और बच्चों में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बड़ों में फैटी लिवर हो जाती है, डायबिटीज वालों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी आ सकती है लेटर स्टेज में। सो क्यों बच्चों में हेपेटाइटिस हो जाती है, जिसको जनरली जॉन्डिस कहा जाता है या पीलिया बोलते हैं हिंदी में। दो तरह से जॉन्डिस होता है, एक सिर्फ नॉन इन्फेक्टेड भी होता है, एक में हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस का मतलब है वायरस जो है हमारी बॉडी में है वो प्रकोप में आ गया है, या बाहर से वायरस लिवर में चला गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस के लिए जो रीजन है उसका, वायरसेस का, अलग अलग वायरस को आइडेंटिफाई किया है, हर एक के लिए एक एक अल्फाबेट नाम दिया है। हेपेटाइटिस में बहुत सारे A to Z हेपेटाइटिस वायरस कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, A1 होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, E1 होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ई होती है, और ये दूसरी बच्चों से आ सकता है, उनकी खाना खा लिया, उनका पानी पी लिया, बाहर के पानी पी लिया, खासकर रेनी सीजन में, या डस्ट जो है बहुत आगे हर जगह से आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनक्लीन एंड फूड एंड वाटर से हेपेटाइटिस बी हो सकती है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना कम ग्रोथ होगा, क्योंकि लिवर का, जिगर का टुकड़ा जो है अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा है। तो पूर एपिटाइट क्यों होती है, क्योंकि उनकी लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा है, या तो वो इन्फेक्टेड है, और इसकी वजह से एपिटाइट जो है बहुत ही कम हो जाती है, खाने का इच्छा नहीं होता। और पोर फंक्शनिंग ऑफ लिवर हो तब भी जो भी आप जानते हैं, हमारा लिवर जो है हमारी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की तरह है। जो भी हम प्रोसेस खाना खाते हैं वो सबको प्रोसेस करके उसके अंदर से एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, और टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज करके थ्रू यूरिन, थ्रू फीकस जाने के लिए मदद करती है। ये सारा वीक लिवर से प्रॉब्लम होती है। तो पोर एपिटाइट है तो अगेन ग्रोथ लॉस हो जाता है। तो ये दोनों सोल्यूशन को मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट हमने बनाया, जिसका नॉर्मल एस्पेक्ट्स तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स वायरलेस में ऑलरेडी लिव अगेन लिक्विड है और लिव अगेन कैप्सूल्स भी है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगर उसका इंस्पिरेशन लेके हमने उसमें एक हर्ब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, रेवनचिनी, सुपरस्टार हर्ब है, उसको डाल के उसको इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया ताकि वो ड्रॉप फॉर्म में हम बच्चों को दे सकते हैं। बहुत सारा क्वांटिटी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा एपिटाइट में काम करे और वायरल इन्फेक्शन को से दूर करे, निकाले या प्रिवेंट करे वायरल इन्फेक्शन को। ये प्रोडक्ट है
एलिमेंट्स वेलनेस आयुर्वेद। हमारी जो राजेश भाई है वो नाम रखने में इतनी मतलब अच्छा सा नाम ढूंढते प्रोडक्ट्स के लिए। ये आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है और वीर मतलब ये बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम वीर का मतलब है वायरस को निकालने में मदद करती है और ये ड्रॉप फॉर्म में है। इसकी देखिए पैकेजिंग ही कंपनी ने इतनी मेहनत करके आपको रेडी ड्रॉपर बॉटल में दिया जा रहा है, जिसके कैप में ड्रॉपर ऑलरेडी है और उसको खोल के जितना ड्रॉप्स चाहिए उतना ड्रॉप्स आप लेके बच्चों को पिला सकते हैं और थोड़ा सा एल्डरली बच्चों को भी पिला सकते हैं। और ये जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, कंटामिनेटेड पानी पीने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से और बाहर के खाना खाने से जो कंटामिनेट हो सकती है, ये सब के लिए एक काम प्रोडक्ट बनाया। इसके अंदर 15 हर्ब है जो हमारी लिव अगेन में भी कुछ हर्ब कॉमन है, मगर सुपरस्टार हर्ब के बारे में मैं आपको हाई साइंटिफिक डाटा के बारे में आपको क्विकली समझा दूंगा ताकि आप इसकी स्ट्रेंथ और वीरता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, समझ सकते हैं। इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में आप लिव अगेन में भी जानते हैं। मगर रेवंचनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश्ड हैं। ये एक पेपर देखिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में छपा है 2005 में। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई दोनों को कंप्लीटली निकालने के लिए काम करता प्रोडक्ट प्रोवन है। इसी तरह से एक यूनानी प्रोडक्ट है फार्मे कबीर विरूसी विरूसी, देखिए उसमें भी इसमें भी दिखाया हुआ है कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड ग्रुप में सिर्फ 42% वाले इंप्रूवमेंट थे और ड्रग प्रीटेड जिसमें हेपेटाइटिस थी इन्फेक्शन 75% से ज्यादा लोग 4 से 6 हफ्तों में क्यूर हो गया। और इसी तरह से आप देखिए 5 और क्लिनिकल ट्रायल है, हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, आप समझ सकते हैं। हमने सेलेक्ट करके सिर्फ 5 स्टडीज को आपको दिखा रहे। लिटरेचर को एडवांस साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करें तो आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते स्टडीज। एक क्यों रेवंचनी का कैसे स्टडी किया था, ये हमारी लीडरशिप में जब पहले कंपनी में काम करता था तब हमने इसकी खोज की थी। हमने 50 से ऊपर हर्ब्स को लेके स्टडीज की थी। और क्या स्टडी की थी, हमने लिया था चिक, जो हमारी चिक होती है उसका अंडे को लेके अंडे में हेपेटाइटिस बी वायरस या ई वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उससे जो निकले चिक है उसकी लिवर में डकलिंग्स जो आती है उसमें हेपेटाइटिस ऑलरेडी मौजूद होता है। उस कुछ ऐसे डकलिंग्स को हमने ये रेवंचनी की एक्सट्रैक्ट को पिलाया और देखा, जब कुछ दिन के बाद उनकी टेस्टिंग करे तो लिवर में हेपेटाइटिस बी टोटली नेगेटिव हो गई थी। हेपेटाइटिस ई जो 100% वैल्यू आती थी वो 0 हो गया था। फिर इसको लेके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की थी 6 से 8 हफ्ते का, जिसमें ऐसे पेशेंट्स थे जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड थे या हेपेटाइटिस ई से इन्फेक्टेड थे। उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ ऐसे टेस्टी बेसिक सिरप पिलाया गया, एक ग्रुप को रेवंचनी जिसमें है वो सिरप पिलाया गया। और जो प्लेसिबो ग्रुप था उसमें सिर्फ 13% लोग थोड़ा सा इफेक्ट दिखा, वेराज जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई वायरस थे 67 से 79% पीपल बिकेम टोटली नेगेटिव फॉर दीज 2 वायरसेस। और एक लार्ज स्केल ह्यूमन स्टडीज की थी जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को रेवंचनी का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर से। उनमें से 3100 पेशेंट्स जो है कंप्लीटली क्यूर हो गए थे फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई।
और 2500 चिल्ड्रन को रेवंचिनी वाला ड्रॉप्स प्रोडक्ट जब पिलाया गया था, 1900 चिल्ड्रन में अपिटाइट इंक्रीज हुआ पाया गया। तो इतना ज्यादा स्टडीज है इसके अंदर। और इसको ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं आयुवीर एलिमेंट्स वायरलेस आयुवीर ड्रॉप्स में, जो 24 महीने के पहले बच्चे हैं 6 महीने तक इनको नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीने से 24 महीने का इन्फेंट्स को 5 से 10 ड्रॉप ट्वाइस डेली दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके आप पिला सकते हैं, या सीधा मुंह में ही 5-10 ड्रॉप्स इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टली प्रोडक्ट बनाया विथ ए फ्लेवर, सो दैट बच्चे इसको लाइक करेंगे। सो 2 साल से ऊपर की बच्चों को 10 to 20 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे आप दे सकते हैं। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा पानी में मिला के दे सकते हैं, या आफ्टर फूड भी दे सकते हैं इसको। और क्या प्रिकॉशन है, डोज को आप ज्यादा मत पिलाइए ये सोच के कि भाई जल्दी लिवर को ठीक करना है, और ज्यादा ड्रॉप्स मत पिलाइए। दिस इज नॉट वेरी गुड। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी टू टेक यू थ्रू इसका मार्केटिंग के बारे में आपको बताए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी एक मच डॉक्टर क्वेश्चन है साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एंड हाँ लोग भाई, सर, एक क्वेश्चन था, ये जो अभी लेटेस्ट HMVP वायरस जो इधर सर्कुलेट हो रहा है, इसमें ये इफेक्टिव रहेगा कुछ? नहीं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, उसके बारे में ना बताए, और ये भी नहीं क्लेम करे कि ये चिकनगुनिया का वायरस में काम कर देगा या डेंगू का वायरस में काम करेगा। उस पे कोई इसका काम नहीं हुआ, पब्लिश लिटरेचर नहीं है उसके ऊपर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एज आई Yeah. सेड, स्लाइड में इन्फेंट्स का 0 to 24 मंथ्स, बिलो 24 मंथ्स लिखा है, हाँ उसको ठीक कर देंगे। ठीक है। 6 to 24 मंथ्स करना चाहिए, क्योंकि 6 6 to महीने 24. से पहले बच्चे को कोई बाहर का ऐसा चीजें नहीं देना चाहिए। तो इसको Okay. ठीक कर लीजिए। हाँ और दूसरा जो है, ये रेवंचिनी जिसको हेपेटाइटिस बी या ई इन्फेक्ट ई हुआ है। है बच्चों में, उसमें तो काम करेगा ही, ये हाँ प्रोटेक्ट भी करेगा। इसीलिए आयुवीर को जैसे ही रेनी सीजन शुरू होने वाला है, उसका 1-2 महीना पहले से ही इसको प्रमोट करे, और लोगों को कहे कि आपके बच्चों को रेनी सीजन आने के पहले ही, बारिश शुरू होने के पहले ही, 1 महीने के पहले से ही पिलाते रहे। इसकी इन्फेक्शन होने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 होगा, या टोटली प्रोटेक्टेड होगा। और बाई चांस नहीं दे पाए, भूल गए, तो जैसे ही रेनी सीजन शुरू हुआ, साथ साथ आप आयुवीर को भी पिलाते रहे बच्चों को। और वर्ल्ड प्योर ना यूज करे। हाँ, हम क्योर सजेस्ट वेंडा, करते हैं लोगों को, प्रिवेंशन। लोग ये कहे कि जिस जिस बच्चे में हेपेटाइटिस बी या ई हुआ है, उसको ये प्रोडक्ट आयुवीर ड्रॉप्स देने से ये लेवल ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कम कर देगा, और क्लियरेंस करने में मदद करेगा, ये बोले। कि वंडर आजकल बहुत सारे MBBS डॉक्टर वगैरह लिवर प्रिपरेशन के पीछे पड़ गए हैं, बहुत तकलीफ दे सकते हैं, इसीलिए हम क्योर जैसा वर्ड नहीं यूज करें, और कहे कि इसको क्लियर करने में हेल्प करता है, प्रोवन है। क्योर न हाँ, गॉट इट सर। दो क्वेश्चन थे, एक तो इसका ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए? ये ले सकते हैं आप कितना भी चाहे, 1 महीना 2 महीना दे सकते, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन था, ये बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं, तो विल बी इफेक्टिव? नहीं, कीड़ों पे ये काम नहीं करेगा। ओके। अब तो सेक्शन है जो मार्केटिंग का है, वो मैं हिंदी में ही बात करूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा सलील भाई को कि पूरी तरह से वो मलयालम में बाद में ट्रांसलेट करें। दोस्तों, वायरस का जिक्र करते हमारे मन में काफी नाम आते हैं। कोविड, निपा, जिका, H1N1, मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया। इसका मतलब यह है कि प्यार और वायरस में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो यही है कि प्यार भरे अपने पास जिंदगी भर रहे ना रहे, वायरस हमारा साथ निभाएगा जिंदगी भर। तो ये
बहुत रेलेवेंट है हमारे इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमने इसी टाइम पे वायरस फाइटर प्रोडक्ट लॉन्च किया है बच्चों के लिए। खासकर जो बच्चे गंदा पानी पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, या नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो माई लाइफस्टाइल के जरिए हमको कहना चाहिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में है आयुर्वेद ड्रॉप्स। ये है भारत की आबादी का चार्ट, जो ऑफिशियल साइट populationpyramid.net से लिया गया है। इसको गौर से देखेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि 0 से 4 वर्ष की आयु के 11.5 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में आज के दिन, और 5 से 9 बरस की आयु के हैं 12.5 करोड़। यानी कि कुल मिला के हमारे पास 24 करोड़ टारगेट है, टारगेट ऑडियंस, जो हर साल बदलते रहेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा आदमी बनेगा तो नए नए पैदा हुए जो लोग हैं वो बच्चे बनेंगे, है ना। तो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है 24 करोड़। अगर हम 20 में से एक बच्चे का हाल भी बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो 1.2 करोड़ बच्चों को हम अपने सोशल अपॉर्चुनिटी में शामिल कर सकते हैं। 3 बार साल में भी परचेज किया, 3 बार जब सीजन बदलता है तो 3 बार भी परचेज किया, 1,000 रुपए का स्टॉक, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी हो गया 1200 करोड़। 1200 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है आयुवी ड्रॉप्स का। लेकिन दोस्तों, क्या हमको सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए? हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं, इस कंट्री के हिस्सा है, तो हमको मेरे ख्याल से एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जिसको हम कहेंगे सोशल अपॉर्चुनिटी। और मैं अभी समझाता हूं कि सोशल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। बच्चे बड़े होंगे तो ही देश का सुधार कर पाएंगे, क्योंकि आज के बच्चे कल के लीडर्स हैं। इस बात से तो आप सहमत है ना। तो बच्चों को जरूरत है ग्रो करने की, और ग्रो करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, कम इन्फेक्शन और भूख ज्यादा लगनी चाहिए उनको, तभी आज के बच्चे कल के लीडर्स बन सकते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज की जिंदगी बच्चों के लिए एक सांप सीढ़ी गेम जो है वैसे बन गई है। एक दिन बढ़ते हैं, एक दिन खेलते हैं, सीढ़ी चढ़ जाते हैं, बीमारी का सांप उन्हें काटता है, वापस उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो ये जो सांप है, बीमारी के सांप, ये वायरल इन्फेक्शन, इंडाइजेशन मतलब पाचन शक्ति का इफेक्ट होना, और हर्ट्स एंड वुंड्स के नाम से जाना जाता है। ये तीनों होते हैं तो सांप बन जाते हैं और अपने ग्रोथ को कम करते हैं। उसी तरह ग्रोथ की सीढ़ियां जो है वो है अच्छा खाना, मसाज, जैसे लाल तेल से मसाज किया या जॉनसन बेबी ऑयल से मसाज किया, और या अपने माई लाइफस्टाइल के ऑयल से मसाज किया, और एक्टिविटी यानी कि तंदुरुस्त या चुस्त रहना। और सबसे बड़ा लैडर जो है, जो उनको ग्रोथ की सीढ़ियों चोटी तक पहुंचाएगा, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का आयुर्वेद ड्रॉप्स। तो हमारा सोशल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, भारत की मदद करना कि हर नागरिक भारत का, खासकर बच्चे, एक हेल्दी तरीके से ग्रो करे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो यूं कहा जाएगा कि हेल्पिंग यंग भारत ग्रो इन अ हेल्थी वे डे आफ्टर डे। अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट है इस प्रोडक्ट को समझाने के लिए, और वो 2 मिनट में आपकी लिफ्ट पहली मंजिल से 10वीं मंजिल तक जा रही है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक तो ये कहेंगे कि ये उन बच्चों के लिए है जो 24 महीने से कम है, और उन यंग चिल्ड्रन के लिए है जो 9 महीने से कम आयु की है। प्रॉब्लम क्या है कि जब बीमारी पड़ती है या पाचन शक्ति खराब होती है या फिर भूख नहीं लगती, तो बच्चों का जो ग्रोथ है वो काफी हद तक इफेक्ट हो जाता है। इसका सुझाव क्या है? सुझाव है लिवर पे एक्शन करो, उसको तंदुरुस्त बनाओ, उसको मजबूत बनाओ, ताकि डाइजेशन और एपेटाइट मतलब भूख और पाचन शक्ति दोनों बढ़िया रहे। इसी विषय में हम प्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस के आयुर्वेद ड्रॉप्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं? 15 जड़ी बूटियां हैं जो लिवर के स्वास्थ्य और भूख को बनाए रखते हैं, और इनमें एक सुपरस्टार हर्ब है जिसका नाम है रेवन चीनी, जो जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया हेपेटाइटिस बी और ई को क्लियर करने में मदद करता है। इसके अलावा हरिटकी, कसनी जैसे बड़ी सारी जड़ी बूटियां हैं इस प्रोडक्ट में। इसका यूएसपी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आयुर्वेद ड्रॉप्स में आपको एक ही चीज याद रखना है, वो ये है कि इसमें रेवन चीनी है। जैसे कि दीवार का डायलॉग है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है,
शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। कोई भी आपको किसी भी प्रोडक्ट, शिशु के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आप कहिए कि मेरे पास रेवन चीनी है। और रेवन चीनी पे जो स्टडीज किया है, वो सिर्फ माई लाइफस्टाइल के पास है ऐसा रिसर्च, और किसी भी कंपनी के पास इतना बढ़िया रिसर्च नहीं है रेवन चीनी के ऊपर। इसका डोसेज क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, 6 से 24 महीने तक 5 से 10 ड्रॉप। और इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बखूबी समझा है। चिल्ड्रन जो है 10 से 20 ड्रॉप। और अगर बारिश का टाइम आ रहा है तो उससे 2 महीने पहले आप चालू कीजिएगा एज अ मेंटेनेंस डोज, हाफ द अबव क्वांटिटी। और वायरस से बचने का चांस बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। तो ये रहा आयुर्वेद ड्रॉप्स का एलिवेटर स्पीच। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या तैयार हैं भारत को एसिडिटी से मुक्त कराने के लिए एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड के जरिए? और क्या आप तैयार हैं कि आज के बच्चों को दिनिक डेली हेल्दी ग्रोथ दे आयुर्वेद के सहारे? धन्यवाद। एक क्वेश्चन था, ये एंटासिड पोस्ट मतलब लंच लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है एंटासिड? कभी भी ले सकते हैं। ओके। जब भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो गया या एसिडिटी फीलिंग जैसा हुआ, तब ले सकते हैं। यदि खाना खा लिया आपने, खाने के बाद हेवीनेस हो रहा है, आपको खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है, दैट मीन्स एसिडिटी बढ़ गई है, तब भी ले सकते हैं आप। ओके सर। और ये जो आयुर्वेद है, किन बच्चों को नहीं दे सकते? इन बच्चों को नहीं दे सकते हैं तो मैं ये सोच के आपको बताऊंगा, तुरंत कोई ऐसा दिख नहीं रहा, बट स्टिल आई विल टेल यू। यस सर, यस सर। ओके। वैली मतलब एक्सपायरी पीरियड कितना है सर दोनों का? मेरे ख्याल से 3 years वी आर मार्किंग। नो, ओके 3 इयर्स। 3 years आई थिंक। ओके ओके ओके। वैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का कोई एक्सपायरी नहीं होता, लेकिन एज पर रेगुलेटरी हमको एक्सपायरी लिखना पड़ता है। इनफॉर्मली बता दूंगा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का कोई एक्सपायरी नहीं होता। जैसे अपना कवच प्राश है, कितने कितने मर्जी साल भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एज पर रेगुलेशन वी हैव टू पुट द रेट ऑफ एक्सपायरी, इसलिए हम डाल दें। आई थिंक वी आर मार्किंग 3 years, बट ये पैक पे लिखा होगा इतना है करके, आप देख लीजिएगा। यस 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 सर, यस सर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए। अभी जो एक एमआरपी डीपी बच गया इन दोनों का, तो एक सेकंड में शेयर करना चाहूंगा। तो ये चारों प्रोडक्ट का एमआरपी डीपी है जो आज हमने लॉन्च किए। अवेलेबिलिटी जैसे मैंने बोला, ये चारों प्रोडक्ट जनवरी एंड या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपके नियरेस्ट पीयूसी में मिलेंगे। एलिमेंट वेलनेस हर्बल एंटासिड च्यूएबल टैबलेट्स है, उसका आरएसपी 480, एमआरपी 550। एलिमेंट वेलनेस आईओवी ड्रॉप्स 30 ml है, 280 और 320, ये रिस्पेक्टिव आरएसपी और एमआरपी है। तो इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ हमारे सलील भाई को, ताकि मीटिंग अब क्लोज की जाए। तो सलील भाई, ओवर टू यू। थैंक यू आलोक भाई। आज बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। आज हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा डॉक्टर नारायण जी और हमारे डॉक्टर के राजेश जी ने दिया। सर, बहुत दिनों से इंतजार था इन प्रोडक्ट का, क्योंकि हमने बहुत पहले इसका एक क्लिपिंग दिया था। तो वाकई में थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना काम किया और एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया। क्योंकि जो चीज की जरूरत थी वही चीज आपने लॉन्च किया। इसके लिए वाकई में आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑन एंड ऑन में भी हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट का रेंज को लॉन्च किया। और वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हमें डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। तो दोस्तों, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ये जो इवेंट हमारे ऑर्गेनाइज किए हमारे माई लाइफ स्टाइल की मैनेजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे मेंटर मिस्टर कैलाश भट्टर जी, आलोक पांडे जी एंड ऑल द टोटल टीम ऑफ माई लाइफ स्टाइल, आप सभी को धन्यवाद करते हैं एंड थैंक यू। एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज सलील मैथ्यू। गुड डे। थैंक यू।